मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, कि ये मेरा विचार है कि जो कुछ भी करना है अपने जीते जी ही कर लें, क्योंकि जीते जी हम जो भी करेंगे मरणोपरांत कम से कम अब हमें मिलेगा कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे जो वंशज हैं उनको मेरे बारे में अच्छाइयों को सुन करके उनके आत्मा को ज़रूर तसल्ली होगी और ये प्रसन्नता होगी कि मेरे पूर्वज, मेरे पिता, मेरे दादा इतने अच्छे नेक कार्य किए, उनको भी आज प्रतिष्ठा मरने के बाद भी मिल रही है और उनकी बदौलत मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हासिल हो रही है। जो भी त्याग करना है, जो कुछ भी करना है, जीते जी ही करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इसके हमारे वेद पुराण इतिहास में अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं, जिसमें से एक सबसे कठोर उदाहरण, कठोर तपस्या जो दधीची ऋषि का था, जिन्होंने अपने जीते जी अपने प्राण त्याग दिए और जन कल्याण के लिए अपने हड्डियों को दान भी कर दिए। इसके पीछे बहुत ही पौराणिक और मान्यतापूर्ण कहानी है कि एक बार वृत्रासुर नाम का एक दैत्य था, जो कि बहुत ही बलशाली और क्रूर था, पराक्रमी भी था और अपने पराक्रम से सारे देवताओं को पराजित कर दिया था। वो स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के लिए गया तो इंद्र से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। वहाँ से इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, सारे देवता भी साथ में थे, कि प्रभु आप रक्षा करें, नहीं तो हम लोगों का अस्तित्व खतरे में है, वृत्रासुर देवताओं का नामो निशान मिटा देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन इसके बारे में एक सुझाव दे सकता हूँ। आप लोग चले जाइए दधीची ऋषि के पास, जो घोर तपस्या में लीन है। किसी प्रकार उनकी तपस्या को भंग करके आप लोग उनसे विनती करें, यदि वो अपनी हड्डियों का दान करेंगे और उससे जो शस्त्र बनेगा उसी से वृत्रासुर का वध हो सकता है, अन्यथा दूसरा कोई भी तरीका अपनाने से ये कार्य सफल नहीं हो सकता है। सभी देवतागण दधीची मुनि के पास गए, उनसे काफ़ी अनुनय विनय किया। यह सुनकर के दधीची मुनि जन कल्याण को देखते हुए उन्होंने जीते जी अपनी हड्डियों को दान करने का संकल्प किया। फिर देवताओं ने पूछा कि जीते जी आपकी हड्डी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। उस पर दधीची मुनि ने कहा, इसका एक बड़ा ही सरल उपाय है कि आप लोग नमक लाएं और मेरे शरीर पर नमक छिड़कते जाएं और गौ माता लोग को यहाँ खड़ा कर दे, वे नमक अपनी जीभ से चाटती जाएंगी। चाटते चाटते मेरे मांस और चमड़े समाप्त हो जाएंगे, जो हड्डियाँ बचेंगी उससे आप लोग अपना कार्य कर लेंगे।
यह सुनकर के देवता भी द्रवित हो गए। इतनी पीड़ा, थोड़ा सा कट जाने के बाद यदि नमक लग जाए तो कितना बेचैन मनुष्य हो जाता है। और जानबूझ के पूरे शरीर पर नमक छिड़कना और तब तक छिड़कते जाना जब तक कि पूरा शरीर का मांस न गल जाए। कितनी पीड़ादायक दृश्य होगा। लेकिन दधीची मुनि ने कहा कि नहीं, इसके लिए आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हूँ। नमक आया, छिड़काते गया, गौ माता लो जीभ से चाटते गए। चाटते चाटते एक वक्त आया कि उनके शरीर का पूरा चमड़ा और मांस समाप्त हो गया, सिर्फ हड्डियाँ ही दिखाई दे रही थी। आप समझ सकते होंगे कि मुनि को कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन जीते जी जो उन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य किया, आज भी उसके लिए हम लोग नमन करते हैं। और उन्हीं की हड्डियों से जो विश्वकर्मा ने अस्त्र शस्त्र बनाए, उसी से वृत्तासुर का वध करके पूरे सृष्टि को विनाश से बचाया जा सका। कहने का तात्पर्य है ये कि ऐसे महान लोगों से हमको लोगों, आपको सबको ये सीख लेने की ज़रूरत है। जो भी करें अपने जीते जी करें और अपने शरीर का उपयोग किसी के हित के लिए करें। तभी जाके ये विवेकशील प्राणी जो मनुष्य है, इसका शरीर और आत्मा तृप्त हो पाएगा और सदुपयोगी कहलाएगा। यदि हम जीते जी कुछ नहीं करते हैं या फिर शरीर को किसी गलत कार्य में लगाते हैं, तो फिर इस जीवन का मिलने का कोई औचित्य नहीं है। अपने जीवन को दुर्भाग्यशाली न बल्कि सौभाग्यशाली बनाना मेरे और आपके हाथ की बात है। और ये तभी संभव है जबकि हम ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करें, तब जा कर के मेरे मन का मैल धुल सकता है और सात्विक प्रवृत्ति आ सकती है। इसीलिए ईश्वर पर सदैव विश्वास करें और ईश्वर से विनती करें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। यदि हम सामर्थ्यवान रहने के बावजूद भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी गिरे हुए को नहीं उठा सकते हैं, तो फिर कबीरदास की वही दोहा सामने आ जाएगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जय श्री राम।